जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 17 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आप लोगों के लिए 14 2 12 6 2 15 8 3। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 14 to 16। देखिए इस कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, आपके पार्टनर सुधर गए हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर अपना अनकंडीशनल लव किसी ऐसे व्यक्ति पे लुटाते रहे हैं जो इनके लायक नहीं था, या फिर जैसे फैमिली, फ्रेंड एंड या फिर कोई लवर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना लव, अपना प्रेशियस प्यार किसी ऐसे गलत व्यक्ति के साथ, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर इनके हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से इनका कनेक्शन था, तो वहाँ पे ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड अपना प्रेशियस लव का कप फालतू के लोगों में बांट रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन सभी लोगों से डिटैच हो चुके हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये जो ऑब्सेशन था वो इनके अंदर से ख़त्म हो चुका है एंड अब ये अवेकेंड हो चुके हैं। क्योंकि 2 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जैसे सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के, या फिर आपको लेकर के। बट 2 12 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लटकाया गया, डिवाइन ने इनको पनिश किया हो सकता है, जिसके बाद इनकी ये अवेकनिंग हुई है। 14 12 26 26, यस 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है। मे बी आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब तक ये डेविलिश बिहेव कर रहे थे, ये मतलब ये जो बिहेव है इनका ऑब्सेशन वाला, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। ओके, इसी वजह से इनको पनिशमेंट दिया गया है, इसी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि 14 का मतलब 5 भी है, तो 5 का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो सकती हैं, एंड जब इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है तो इनको पता चला है कि इनके नेचर में दिक्कत थी। तो अब ये काफ़ी सारी चीज़ें ठीक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ये कार्ड आ गया है लवर्स का। ओके, तो लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि इनको पता चल गया है कि अगर इनको अपनी लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए, अगर इनको ऑथेंटिक पार्टनर चाहिए, लॉयल पार्टनर चाहिए, या फिर आपके जैसा व्यक्ति चाहिए, तो इनको ये सारी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। ओके, अगर ये इधर उधर सब जगह सबको इनवाइट करते रहे, सबके लिए अवेलेबल रहे, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर इनको पता चल चुका है कि इनका सोल पर्पस क्या है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अगर इन्होंने ऐसी कोई भी गलत एक्टिविटी की तो डिवाइन इनको पनिश करेंगे। ओके, 12 6 18। तो मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर डरे हुए हैं। डरे होने का मतलब ये है कि अब इनके तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि इनको पनिश किया गया है एंड इनके पास उस कंडीशन से निकलने का यही रास्ता है कि ये सुधर जाएं। ओके, 12 to 14 14 6 हो गया। 20 जजमेंट की एनर्जी, भाई साहब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। तो वही आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको समझ में आ चुका है कि अगर ये सही रहेंगे तभी ठीक हो पाएगा सब कुछ, अदरवाइज दिक्कत होती रहेगी। मतलब अगर आपको किसी पनिशमेंट से छुटकारा पाना है तो फिर क्या करना होगा, अपने एक्शन इंप्रूव करने होंगे। वही चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है किंग ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ सॉर्ड। तो किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आप किसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं,
लेकिन आपके अंदर कुछ इमेच्योरिटी है। इमेच्योरिटी का मतलब ये है कि आपकी वर्क प्लेस पर आप जो भी आपके शत्रु हैं उन पर आपकी नज़र नहीं है, एंड इस चीज़ का फ़ायदा आपके शत्रु उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप कंफ्यूज हैं, मे बी आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है 12 to 14। मे बी आप स्टक हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि किसी की एविल आई है आपके ऊपर। आप ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपकी हर चीज़ में पोक करता है, जो आपके ऊपर बहुत नज़र रखता है, क्योंकि इसी व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है, आई थिंक ये डेविल कार्ड है, यस। तो ये डेविल का कार्ड है, इसका मतलब कोई डेविल है आपकी लाइफ में। ओके, कोई डेविल तो है आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्थ वेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस है। आप गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है मुझे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नज़र आपकी हर चीज़ पे है। तो ऐसे व्यक्ति से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 to 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये हो गया 17 8, यस। मुझे दिख रहा है कि आप किसी डेविल के साथ डील कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति तो है। जस्ट मिनट। इसी व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज करके रखा है। इसी व्यक्ति की वजह से मे बी कुछ गलत नज़रिया आपका हो गया है लाइफ को लेकर के। मे बी आप ग्रेटिट्यूड की कंडीशन में नहीं रहते हैं, मे बी आपके अंदर फीलिंग ऑफ लैक आ चुकी है, आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी तो आ गई है। यस, तो ये हो गया 15 15 12 27 9 इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट की एनर्जी है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप किसी सच्चाई को ना जान पाएँ, मे बी आप अपने आप को पहचान ना पाएँ आपके अंदर, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब हो गया कि आप ओल्ड सोल हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप बहुत कैपेबल हैं, आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन आप अपनी पावर को पहचान ना पाएँ, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हर वक्त आप पे नज़र रखता है, एंड जब भी आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं वो आपको टोक देता है, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं उसके कहने पे डिसीज़न लेते हैं, एंड वो व्यक्ति इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, वो नहीं चाहता है। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप समझदार हो गए, अगर आप मैच्योरिटी दिखाई आपने, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो उनका पता साफ हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एंड डेविलिश नेचर एक साथ चल नहीं सकता। ओके, तो डेविल तभी आपके ऊपर हावी होता है जब आपका नज़रिया गलत होता है लाइफ को लेकर के। अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हैं तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको नेगेटिव कर पाए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुके हैं किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए प्रिंस चार्मिंग की तरह आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, यस। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 8 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, ये कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नाइट ऑफ कप क्यों है सन की एनर्जी में। तो भाई यहाँ पे आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होके आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके पार्टनर हैं। 19 14 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को पता चल गया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, मे बी अभी तक आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज हैं, यस। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप अभी तक कंफ्यूज हैं, आप मेंटल प्रिजन में हैं, क्योंकि ये प्रिजन आपको इसी ने दिया है, डेविल ने। क्योंकि जब तक आप बंधे नहीं रहेंगे, जब तक आप इस तरीके से मे भी आपके ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया है, या फिर आपको नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। एंड अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा तो आपके पार्टनर चाह कर भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। ओके, एक कार्ड दीजिए, 3 ऑफ कप। तो ये थर्ड पार्टी की सोची समझी साजिश है। ओके, 19 3 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे चौधरी बनने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी जानती है कि जब तक आपकी आंखें बंद हैं, आप कंट्रोल में हैं उनके, तब तक आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा सकते। इस वजह से आपको आपकी ये हालत की गई है। 8 3 11 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एंड
ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप थर्ड पार्टी से डिवोर्स ले लें। थर्ड पार्टी अगर आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उसने ऐसा कुछ किया है कि मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आपको इस हालत में डाल दिया है। ओके, 19 एंड 11, 33 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, जब तक आप इस हालत में हैं तब तक थर्ड पार्टी एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रही है, लेकिन जिस दिन आप इस हालत से निकल आएंगे उस दिन थर्ड पार्टी की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपके साथ ये सब कर रखा है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, मतलब ये या तो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं या फिर खुद आपकी एम्प्रेस बनना चाहते हैं। फ्यूचर को लेके वरीड हैं आपके पार्टनर, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं, बट इसको क्लेरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड, इनको पता है कि इनके ऊपर काफ़ी तलवारें लटकी हुई हैं, मतलब यस, लेकिन इनको डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिली हुई है। मतलब कि अगर इन्होंने आपकी तरफ आने की कोशिश की तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत चैलेंजिंग है ये, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को पता है कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। इस वजह से दिक्कतें तो आएंगी लेकिन रिजल्ट फेवर में रहेगा। 3 4 7 की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, लेकिन ये श्योर है कि अगर ये रिलेशनशिप डिवाइन ने बनाया है तो यूनियन को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, एक कार्ड दीजिए। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, आपका पर्सनल इशू रिजॉल्व होने वाला है, नो नीड टू वरी। जय माता दी।